देखिए, मेरा ये मानना है कि ये भगवान को मानने की अब सबकी अपनी अपनी एक आस्था है। सब ज्यादातर जातियां अपने आप को किसी ना किसी इष्ट देवता से जोड़ती हैं। कोई भगवान राम से जोड़ता है, कोई लव कुश से जोड़ता है, कोई अपने आप को किसी और से जोड़ता है, भगवान कृष्ण से कोई जोड़ता है। तो सबका अपना अपना एक मानना है, एक मान्यता है, और सबको किसी अपने आप को किसी न किसी भगवान के वंशज मानते हैं। और मुझे लगता है जो राजनीतिक पार्टियां हैं जब सत्ता में आती हैं तो सबके सम्मान का ध्यान रखना ये सारी राजनीतिक पार्टियों की एक जिम्मेदारी है। और जो भी राजनीतिक पार्टी ये बेहतर तरीके से कर पाती है ये एक बहुत अच्छी बात है, ये कोई भी पार्टी करे। लेकिन अगर कोई पार्टी इसमें राजनीति ढूंढती है कि मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद कैसे, मैंने फलाने भगवान को ये किया था, मैंने ढिकाने भगवान को किया, तो ये प्रतिस्पर्धा मुझे लगता है कि मान्यताओं के नाम से या आपकी धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलवाड़ होने जैसा है। क्योंकि लोग फिर आपस में कंपटीशन करने लगेंगे, जो शायद कोई राजनीतिक पार्टी चाहती है कि अगर भगवान राम का श्रेय है तो वो पूरा मुझे ही मिलना चाहिए, कोई दूसरा अगर भगवान राम के दर्शन करने भी चला जाता है तो वो अधर्मी है, उसके जनेऊ पहनने पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, उसके माथा टेकने पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, उसके तिलक लगाने पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये कोई राजनीतिक पार्टी को सबसे ज्यादा पीड़ा हो जाती है, और हम सब जानते हैं किस राजनीतिक पार्टी को पीड़ा होती है। तो अगर कोई राजनीतिक पार्टी ये वचन दे रही है जनता के बीच में कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम आपके भी सम्मान का ध्यान रखेंगे, आपकी आस्थाओं और मान्यताओं का ध्यान रखेंगे, तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर अभी हम वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें, जैसे आपने भगवान श्री राम की बात करी, तो पूरी तरीके से अभी राजनीतिक रूप जो कोरोना काल चल रहा है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, जहां सारे नियम कायदों की बात होती है, तो सारी धज्जियां कौन सा राजनीतिक दल उड़ा रहा है ये सबके सामने है कि किसी भी तरीके के, चाहे रविवार को पूरे देश भर में लॉकडाउन लगाने की बात हो, लेकिन अगर भव्य आयोजन करना है तो आप कर सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप में हो, चाहे वो धार्मिक रूप में हो या किसी और रूप में हो। आप देखिए, पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक स्टेडियम को नाम दिया इकाना स्टेडियम। अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, जो नाम बदलने में विश्वास करती है, उसने उस इकाना स्टेडियम का नाम बदल करके अपने नेता और भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उस इकाना नाम का अर्थ पता चला कि ये तो भगवान विष्णु का ही एक दूसरा नाम है इकाना, तब आनंद फानंद में उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में जोड़ दिया। यानी आज भगवान विष्णु और अटल बिहारी वाजपेयी जी समकक्ष खड़े कर दिए उन्होंने अपनी नाम बदलने वाली नीतियों के साथ में। तो ये जिस तरीके की राजनीति वर्तमान सरकार या वर्तमान जो सत्ताधारी दल है वो अपना चाल चेहरा चरित्र दिखा रही है धार्मिक रूप से कि उनका ही एक अधिकार है, उन्हीं को सबसे ज्यादा तकलीफ है, बाकी किसी को भी तकलीफ नहीं है। देखिए रिजवान जी, जो व्यवस्था की वो बात कर रहे थे, हमारा समाज था वो तो कर्म आधारित था, ये जाति आधारित, और ये जो व्यवस्था ये बीच में परिवर्तन हुआ। और अगर हम कृष्ण भगवान को मानने की बात करते तो कृष्ण भगवान भी कर्म के आधार पर ही बात करते थे, कर्म की बात करते थे। और भगवान श्री राम को और कृष्ण को, और जैसे अभी चतुर्वेदी साहब ने भी कहा कि परशुराम जी को बांटने का काम ये तो हम ही लोग कर रहे हैं आपस में। सभी जितने लोगों ने अच्छे कर्म किए सबको पूजा जाता है, उनके कर्मों के आधार पर उनको पूजा जाता है। और जिनके कर्म खराब थे, चाहे वो बहुत बड़े ज्ञानी रहे हो, रावण जिनको हम हर साल जलाते हैं, और इसीलिए जलाते हैं कि आप कितने भी ज्ञानी हो लेकिन अगर आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो तो प्रतीक के तौर पर जलाया जाता है ताकि समाज में संदेश जाए। और हम लोग यही बात कर रहे हैं कि अगर मूर्ति लगाने से कुछ नहीं होता है तो रावण जलाने भी बंद कर देना चाहिए। हर साल हम लोग इतना भव्य आयोजन करके क्यों रावण जलाते हैं? यह संदेश देने वाली बात है कि आप किस चीज को करते हैं लोगों को पता होना चाहिए। नई पीढ़ी जो है वो उसका अनुसरण करती है। हम अपने मान्यताओं को, अपने धार्मिक चीजों को और आगे बढ़ाने का काम करते हैं और सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार है, अभी ईद गई है, क्या पूरे अभी 3 सालों में उत्तर प्रदेश के योगी जी कितनी बार ईदगाह में गए हैं? उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी तो चले जाते हैं बीच में कई बार, लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी क्यों नहीं जाते? जबकि उनका मुखिया होने के नाते सभी जातियों, सभी धर्मों के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन जो ये संदेश देने का काम होता है जिम्मेदारी पद पे बैठ करके, जब आप शपथ लेते हैं संविधान की और भगवान को साक्षी मांगते हुए, तो कहीं ना कहीं आप भगवान का भी अपमान करते हैं, संविधान का भी अपमान करते हैं कि हम सबका सम्मान रखेंगे। लेकिन आप ये जो संदेश देने का काम करते हैं ये बहुत ही भयानक है।
और ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। दिनेश शर्मा जी की भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के उप मुख्यमंत्री यश, जिस तरह से जनार्दन मिश्रा कह रहे थे कि विकास दुबे को आधार बनाकर इस तरह की चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं, विकास दुबे जैसी प्रवृत्तियों को या विकास दुबे जैसे लोगों को समर्थन करने के लिए इस तरह की चीजें हो रही हैं, और वो इसको उसका इस तरह की मूर्ति लगाने का वो पुरजोर विरोध करते हैं। तो विरोध करते हैं तो मुझे लगता है जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति गुजरात में लगी है चीन के माध्यम से, उसका विरोध भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के ऑफिस में जो सबसे बड़ी मूर्ति जिसका अटल बिहारी वाजपेयी जी उद्घाटन करने गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उसका भी विरोध होना चाहिए। तो ये मूर्ति परंपरा अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन में चलती है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरी सरकार ये बात करती है और आश्वासन देती है कि हम सत्ता में आएंगे तो जिम्मेदारी के साथ ये बात करेंगे, तो इनको तकलीफ होती है उस बात के साथ में। तो ये दोहरा चरित्र तो कम से कम नहीं होना चाहिए। मूर्ति वाली सरकार मूर्ति का विरोध कर रही है, नाम बदलने वाली सरकार नामों पर चर्चा कर रही है। और आप ये बात करिए कि पिछली बार जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चाहे अयोध्या हो या मथुरा हो या तमाम घाट हो, उनका जीर्णोद्धार करने का काम किया गया। पूजा पाठ के लिए जो पंडाल लगाए गए करोड़ों के बजट के साथ में, वो सारा काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि इनके सरकार आने से या पूर्व की सरकारों ने कोई काम नहीं किया। समय समय पे जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने हर धार्मिक स्थल का ध्यान रखा है, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित हो, धर्म से संबंधित हो। लेकिन जो ये तुष्टीकरण का राजनीतिक रंग जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है कि हमारी जब बात आती है तो हम अपनी तरफ से देखेंगे, दूसरे की बात आएगी तो हम दूसरे की तरफ से देखेंगे। अगर आपको मूर्तियों का विरोध करना है तो अपनी मूर्तियों का भी विरोध कीजिए, और अगर आपको नहीं करना है तो सब जातियों सब धर्मों का सम्मान उसी तरीके से आपको देना चाहिए। बिल्कुल। चौधरी राकेश सिंह जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है, बहुत अच्छी बात वो संस्कृत के लिए कर रहे थे। मेरा ये मानना है हर भाषा पढ़ानी चाहिए, हर विषय पढ़ाना चाहिए। अगर आपका संस्कृत पे जोर है, आपने जैसा कहा उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की भी और उत्तर प्रदेश की। माननीय प्रधानमंत्री जिस जगह से सांसद चुन के आते हैं, बनारस केंद्रीय विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाने का काम राजस्थान का एक मुसलमान करने जाता है तो आप उसको रोक नहीं पाते, उसको इस्तीफा देना पड़ता है नियमों अनुसार, और आप संस्कृत की तबदारी करते हैं। वही विश्वविद्यालय में उर्दू पढ़ाने का काम एक शर्मा जी करते हैं, लेकिन किसी उर्दू पढ़ने वाले व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, और आपकी सरकार उस व्यक्ति को रोक नहीं पाई। ये कैसे आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और संस्कृत को पढ़ाने की बात करते हैं, जब व्यवस्था यस हम बहुत आगे चले गए। आज योगी जी रोक पाए, आज मूर्तियों तक ही, आज मूर्ति तक ही रहते हैं। यस आज